गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके साथ सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या उस इंसान को भी आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर की उतनी ही परवाह है जितनी आपको है या फिर नहीं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो क्लिप एंड येलो बटरफ्लाई। दूसरे ग्रुप के लिए है पर्पल क्लिप एंड पर्पल बटरफ्लाई। और तीसरे ग्रुप के लिए है वाइट क्लिप एंड सिल्वर बटरफ्लाई। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो क्लिप एंड गोल्डन बटरफ्लाई चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि क्या आपके पर्सन को इस कनेक्शन के फ्यूचर से रिलेटेड परवाह है, डर है या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे टेम्पटेशन, डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और फर्म फाउंडेशन। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, काफ़ी टॉक्सिक किस्म के इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। ये इस किस्म के इंसान हैं जिनको चाहिए रहता है कि हर वक्त ये सिचुएशन के कंट्रोल में हो और आप इनके कंट्रोल में हो। जैसा ये चाहते हैं कि कनेक्शन में हो वही वही चीज़ें हो। अपनी मर्जी का कुछ करने को आपको फ्रीडम ना हो। जब आप दोनों साथ में थे तभी भी आपको बहुत डोमिनेट किया करते थे, चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है वो ये है कि इनको कनेक्शन के फ्यूचर से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जिस किस्म की पकड़ इनकी है आपके ऊपर, आपके दिलो दिमाग के ऊपर, कहीं आप उन जंजीरों से खुद को छुड़ा करके ना चली जाएं या चले जाएं। उस बात को सोच सोच करके इनको ज़्यादा चिंता रहती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही काफी गहरा जाल बेसिकली कह सकते हैं किस्म से कि इस इंसान ने बिछाया हुआ है। हो सकता है ये दिखने में बहुत अच्छे हों, बात करने में बहुत अच्छे हों, बातों में किसी इंसान को कैसे फंसा लेना है वो कला इनके अंदर बहुत शानदार तरीके से कूट कूट करके भरी हुई हो। लेकिन इनका इरादा कभी से आपको खुश रखना नहीं था। इनका इरादा हमेशा से अपना ईगो सेटिस्फाई करना या अपनी ज़रूरतें आपसे पूरी करते रहना, उसी किस्म की एनर्जीज यहाँ पर हैं। एक और इनके अंदर नीड है बहुत ज़्यादा कि हर वक्त आप इनको चेज करते रहें, ये रूट करके बैठ जाएं और आप मनाते रहें। उसमें इनको बहुत मज़ा आता है। कभी भी इन्होंने अपनी तरफ से आपको मैसेज, कॉल कुछ नहीं किया होगा। जब आप करते होंगे तो ईगो तो बहुत सेटिस्फाई होता है, लेकिन बात हो सकता है रूखे ढंग से करते हो या इस तरीके से करते हो मानो आप ही के ऊपर एहसान कर रहे हो आपसे बात करके, वो वाली एनर्जी। इसलिए डेफिनेटली इनको इस कनेक्शन के फ्यूचर की चिंता नहीं है। चिंता इनको इस बात की है कि कहीं आपके अंदर सडनली कॉन्फिडेंस ना आ जाए या कहीं सडनली आपकी आंखें ना खुल जाएं और आप इनका गेम ना समझ जाएं और फिर खुद को इनके चंगुल से आप छुड़ा करके आजाद ना कर लें। ऑलराइट, आप आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे ग्रुप 1। हो सकता है ये इंसान देखने में आपसे थोड़ा कम अच्छे हों और उनको इस बात की भी चिंता लगी रहती है कि कहीं आप इनको इनसे ज्यादा अच्छा दिखने वाले इंसान के लिए आप ना छोड़ दें। अगर मान लो ऐसा हुआ भी कि आपको समझ में आ गया कि ये इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं या ये आपके लिए ठीक नहीं है, और उस रीजन से भी अगर आपने इनको छोड़ा, जैसे ही आपका कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनेगा तुरंत ये वापस आकर के आपको ताने मारेंगे कि हाँ, तुमने तो सिर्फ उसको उसके लुक्स के लिए तुमने फंसाया है, तुम हो ही उस टाइप की है, फलाना ढमकाना। लेकिन इनकी बातों को ज्यादा दिल से मत लगाइएगा। ऑलराइट, Spirit is group 1's person worried about their future. 8 of Cups. Is group 1's person worried about their future? The Emperor. Is group 1's person worried about their future? Eight of Pentacles. Is group 1's person worried about their future? King of Swords. So definitely
हम दोनों का आगे क्या होगा उस बात का डर नहीं है, उस बात की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि आप कहीं ये सारे इन सब झमेले से दूर हट करके ना चले जाएं या ना चली जाएं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों साथ में काम करते हो, या काम की जगह पर आपकी मुलाकात हुई हो, या काम के सिलसिले में आपकी मुलाकात हुई हो। थोड़ा एज डिफरेंस भी मे बी आप दोनों में हो, ये उम्र में आपसे थोड़े से बड़े हों, बट डेफिनेटली एम्परर की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। एंड टेम्पटेशन के कॉम्बिनेशन में ये वही मैसेज हमें दोबारा बता रहा है कि इनको इस बात का बहुत डर सता रहा है कि इतनी मेहनत करके जो इन्होंने फांसा है आपको ग्रुप 1, कहीं आप ये ना समझ जाएं, आपको पता ना चल जाए रादर कि इनका कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में नहीं है। किसी भी किस्म के इमोशंस ये आपके लिए महसूस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। ये इंसान एक ऐसा है कि सिर्फ खुद से प्यार करता है और किसी से नहीं। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी बहुत ही ड्राई एंड इमोशनली डिटैच किस्म की यहाँ पर निकल करके आ रही है। वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, वो आपको ना कांटेक्ट करेंगे, ना अपनी तरफ से ऐसा कुछ दिखाएंगे कि वो आपकी परवाह कर रहे हैं या उन्हें आपकी याद आ रही है, कुछ भी नहीं। बस बैठ के घड़ी देखते रहेंगे कि कब ग्रुप 1 मुझे मैसेज करेंगे, कब ग्रुप 1 कॉल करेंगे। और जब ऐसा नहीं होता है, जब आप उनको चेज नहीं करते हो, जब आप उनके पीछे नहीं आते हो, तब उनकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है कि कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि ग्रुप 1 को फाइनली अकल आ गई है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको मुझे छोड़ना है। फ्यूचर की चिंता तब होती जब बैठ करके ये सोच रहे होते कि इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। अभी उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज नाचती रहती है कि आप जैसा इंसान उनके चंगुल से ना चला जाए। शायद इस इंसान ने आपकी लाइफ में एक ऐसे वक्त पर एंट्री मारी थी ग्रुप 1, जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब आप किसी रीज़न से बहुत कमज़ोर पड़े हुए थे। उस वक्त इस इंसान ने बिल्कुल मौके पे चौका मारा, बहुत आपको बहलाया फुसलाया, बिल्कुल कन्विंस कर दिया कि इनसे ज़्यादा कोई आपकी परवाह नहीं करता, इनसे ज़्यादा कोई आपकी चिंता नहीं करता। और जहां एक बार इनको समझ में आ गया कि अब मछली फंस गई है, उसके बाद ऑनवर्ड्स इनके बिहेवियर में कैसा गजब का चेंज आया था, वो आपको खुद भी मालूम है। और वही शुरुआत का साइन था, वही साइन था जहां से आपको समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत ही दोगला या नकली किस्म का इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगी इनफैक्ट कि जिस बात का इनको डर है कि कहीं आप ट्रांसफॉर्म ना हो जाएं, इतने काबिल, इतने स्ट्रांग ना बन जाएं कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ना बंद हो जाए, मैं तो चाहती हूँ कि वो हो आपके साथ। आप वाकई में अपने आप में इतने स्ट्रांग, इतने पावरफुल बन जाएं कि आपको इन जैसे लोगों की ज़रूरत कभी भी ना पड़े। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं एरीज, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 1, पॉजिटिव एनर्जी, जो कहता है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। तो स्पिरिट भी आपको बोल रही है कि नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव परिस्थितियों से खुद को जितना दूर रख सकते हो उतना रखो। सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ बातें करो, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो, अभी वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये इंसान तो दूर दूर तक मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। एंड अगर आपका भी यही मानना है तो डेफिनेटली आपको इनके पीछे नहीं जाना चाहिए, आपको अपने रास्ते पर जाना चाहिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल क्लिप एंड पर्पल बटरफ्लाई चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेंगे कि आपके पर्सन को आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर की चिंता है या नहीं। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो हैं रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, विजडम और ट्रैप्ड इन फियर।
सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के, बहुत ही हताश निराश महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है इस कनेक्शन में पास्ट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी इनके दिमाग में है। एंड शायद उसी गिल्ट की वजह से या उस डर की वजह से अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी या कभी ठीक होंगी भी या नहीं। एक और बहुत बड़ा डर जो इनके जहन में है इस कनेक्शन से संबंधित, वो ये है कि कहीं आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर जाएं, किसी और को चूज ना कर लें, और कहीं आपकी किसी और के साथ शादी ना हो जाए। हो सकता है ग्रुप 2 कि आजकल इस इंसान ने बिल्कुल आपसे बातचीत कम कर दी हो, आपके सोशल मीडिया पोस्ट से भी एंगेज ना करते हो, आपके मैसेजेस का पहले फिर भी रिप्लाई देते थे, आप वो सब भी करना बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि या तो इनको कहीं से पता चला है कि आपकी शादी वादी की बात हो रही है, या मे बी अब आपकी एज ऐसी है कि आपके लिए लड़के या लड़कियां ढूंढी जा रही हैं। तो जैसे जैसे ये टाइम नज़दीक आ रहा है शादी का, और आसपास भी इतना सब रिलेशनशिप्स की बातें हो रही हैं, और अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मे बी उनके ज़रिए भी इनको पता लग गया हो कि आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, उस सब रीजंस की वजह से ये बिल्कुल अपने डर से पैरालाइज हो गए हैं। ये आपकी ओर, इस कनेक्शन की ओर देखना ही नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज क्या देखने को मिलेगा वो सोच के ही बहुत डर लग रहा है। अगर कभी इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया तो ये डेफिनेटली सह नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑफ कोर्स अल्टीमेटली तो इनको स्वीकारना ही पड़ेगा जो भी आपका डिसीजन हो, बट फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि वो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। उसके बारे में सोच करके ही उनको बहुत घबराहट होती रहती है। ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर कि इनका मन है आपसे शादी करने का और आपसे रियूनियन भी ये चाह रहे हैं, बट हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स हो, खास तौर पर आप दोनों को लेकर के, या आपकी फैमिली वालों को ये ना पसंद हो। और भी कई कंफ्यूजन्स इनके दिमाग में हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में पैसों की प्रॉब्लम हो, या फिर जैसे मैंने बोला घर वाले नहीं मैच करते हैं एक दूसरे से, स्टैंडर्ड्स नहीं मैच कर रहे हैं, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तमाम मुश्किलें इनको दिख रही हैं। बेसिकली मुश्किलें, चुनौतियों के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा है। चीज़ें ठीक कैसे कर सकते हैं उस बारे में बिल्कुल बत्ती गुल है। सो हाँ, 100% ये इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बजाय अपने डर को इस्तेमाल करके अपने अंदर एक आग जलाने में कि हाँ बस अब तो इस कनेक्शन को ठीक करना ही करना है, उस डर ने इनको बहुत बुरी तरीके से जकड़ करके रखा हुआ है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। इज ग्रुप 2's पर्सन वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर कनेक्शन स्पिरिट? Is group 2's person worried about their future spirit? Is group 2's person worried about their future? Is group 2's person worried about their future? अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग येस ग्रुप 2 कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर के। बहुत अट्रैक्शन और एक ज़बरदस्त पुल ये इंसान आपकी तरफ अभी भी महसूस करते हैं, भले ही जो भी कारण परिस्थिति आप दोनों के बीच में हो। एक बात का डर इनको ये भी है कि ये तो सिंगल हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो सकता है एक वक्त पर चीज़ें इसकी उल्टी थी, आप सिंगल थे और इनकी लाइफ में कोई और था। हो सकता है आप अभी भी सिंगल हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या कोई बहुत जल्द आ जाएगा। और जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या अगर आपकी लाइफ में कोई और है, तो आपकी उस इंसान के साथ नज़दीकियां होंगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी। वो तमाम बातें सोच सोच करके भी ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं। पास्ट में इस इंसान ने, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत अचानक से कुछ खराब किया था आपके साथ, जैसे अचानक से बात करना बंद कर देना, अचानक से छोड़ करके चले जाना, कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी,
और उस हरकत की वजह से आपको कितना ज्यादा दुख पहुंचा था ये भी इनको मालूम है। और उस वजह से आप इनके प्रति आपका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। हो सकता है कभी आपने इनको बहुत कुछ खरी खोटी सुनाया भी हो, और कहीं दोबारा ऐसा ना हो कि दोबारा ये आपको मान लो बहुत हिम्मत करके आपको कांटेक्ट करें, मैसेज करें, और आप फिर पास की बात खदेड़ करके इनको कुछ सुना दें। वो सोच सोच करके भी ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, और इतना घबरा जाते हैं कि फिर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। कोई मैसेज अगर फ्रेम किया भी होता है तो उसको भेज नहीं पाते हैं। सो बहुत ही मैं कहूँगी बजाय मेच्योरिटी से काम लेने के, ये इंसान डर करके अपने शेल में घुस चुका है या घुस चुकी है जो कोई भी। पछतावा भी है, बहुत गिल्ट है इस इंसान को जो हरकतें इन्होंने की हैं उसको लेकर के। स्पेशली अगर आप दोनों के भी जो कुछ भी घटा था, अब अगर उसको बहुत लंबा समय बीत चुका है, तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी है, जैसे जैसे इनके अंदर मेच्योरिटी आई है, वैसे वैसे और ज्यादा इनको अफसोस हुआ है कि कैसे इन्होंने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया, इनको नहीं करना चाहिए था। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और ये आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आपकी जो अच्छी अच्छी फोटोज पड़ रही हैं या अपनी फोटोज में आप विजिबली बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, वो सब देख देख के भी इनको, ऐसा नहीं है कि आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं, इतने हंसमुख चेहरे पर कभी इनकी वजह से आंसू आए थे ये सोच सोच करके भी इनको बहुत खराब लगता है। कनेक्शन के फ्यूचर का जो डर है, डेफिनेटली आपसे भी बहुत डर लग रहा है इस इंसान को। आप क्या बोलेंगे, आप अभी तक मूव ऑन कर पाए हैं पास्ट से या नहीं, ये तमाम बातें भी इनके दिमाग में बहुत नाचती हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है ट्रैप्ड इन फियर वाली, इसका सीन ये है कि असल बात इतनी होती है और बंदा इतना ज्यादा घबरा रहा होता है, इसीलिए कहीं वो ऐसा ना बोले, कहीं वो वैसा ना बोले, कहीं उनकी शादी ना हो जाए, कहीं उनकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो। ये तमाम बातें हो सकता है बिल्कुल झूठ हो, या ऐसा कुछ अभी हुआ ही ना हो, दूर दूर तक आपका शादी का कोई सीन ना हो, दूर दूर तक आपकी लाइफ में कोई ना हो, इनफैक्ट आपको अब कोई शौक भी ना हो इनके मुंह लगने का या इनसे बदतमीजी से बात करने का। लेकिन ये जो है, ये तमाम बातें सोच सोच कर बहुत घबरा रहे हैं। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जो कहता है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स। तो स्पिरिट ने देखा है ग्रुप 2 कि आजकल आप लोग जी जान से किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से किसी चीज की ख्वाहिश करते चले आ रहे हैं। तो स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आप फिनिश लाइन के बहुत नजदीक हैं। आपको ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है लेकिन उनको दिख रहा है, इसीलिए वो आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं इस कार्ड के जरिए, और आपको बोल रहे हैं कि आप जो कुछ भी करते चले आ रहे थे अब तक उस सपने या उस ख्वाहिश के लिए, चाहे वो किसी किस्म का फिजिकल काम रहा हो या मैनिफेस्टेशन ही क्यों ना रहा हो, अब इस पॉइंट पर आकर के वो काम करना बंद मत करिएगा, बिकॉज उसके रिजल्ट जो आप चाह रहे थे वो चीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब चलिए बाय, मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट क्लिप एंड सिल्वर बटरफ्लाई चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन को इस कनेक्शन के फ्यूचर की चिंता है या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इंट्यूशन, लव बिगिंस, इमोशनल लॉस और इमोशनल विथड्रॉल। ऑलराइट, सो डेफिनेटली ग्रुप 3, आपके पर्सन को इस कनेक्शन के फ्यूचर की बहुत चिंता है। इंटुइटिवली आपको भी पता था कि यही आंसर निकल के आने वाला है। फिलहाल एक गड़बड़ हो गई है इस इंसान से, जिस बात का कि अब जाकर के इनको एहसास हो रहा है, और वो गड़बड़ ये थी कि जब आप इनके पास थे उस वक्त इन्होंने शायद आपको छोड़ करके किसी और चीज या किसी और इंसान की ज्यादा वैल्यू की, ना कि आपकी। और अब जब आपने अपना फैसला ले लिया कि ठीक है भाई, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, तो अब जाकर के इनको होश आ रहा है कि इन्होंने क्या गंवा दिया है।
और बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहे हैं वो इस चीज़ का कि अब आप उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा नहीं हैं। ये इंसान बेशक बहुत प्यार आपसे करते हैं ग्रुप 3, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनको यही डर सताया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर ये आपके पास वापस आए, अपने प्यार का इजहार किया, तो जो पास्ट में इन्होंने गलती की थी, आपको जाने दिया था, उसके बाद से इनका ऐसा मानना है कि अब आपने बिल्कुल इनको कट ऑफ कर दिया है, अब आपके दिल में इनके लिए कोई इमोशंस नहीं है। इसीलिए मोस्ट प्रॉबेबली अगर ये आपको प्रपोज करते भी हैं, माफ़ी मांगते भी हैं, या फिर दोबारा ऐसा कुछ रखते हैं ऑफर आपके सामने कि वापस से रिलेशनशिप में आए या कुछ, तो आप मना कर देंगे साफ साफ। उस बात का बहुत डर यहाँ पर सताया जा रहा है इस इंसान को। शायद पास्ट में इसका ठीक उल्टा हुआ था। आप थे ग्रुप 3 जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे इस इंसान के साथ एक होने की। आपने हर वो मुमकिन कोशिश की थी इनको खुश रखने की, रिलेशनशिप को टिकाए रखने की, लेकिन इनका ध्यान आपकी ओर था ही नहीं। या तो ये अपने किसी एक्स के चक्कर में पड़े हुए थे, या फिर आपके रहते रहते इनकी लाइफ में कोई और आ गया था, एकदम से ज़्यादा इंटरेस्ट उस इंसान के अंदर आ गया था, या फिर अभी मेरे पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, मुझे कुछ और करना है, ये बहाना बना करके इन्होंने आपको छोड़ दिया था। कुछ तो ऐसा जिसके बारे में जब ये अब सोचते हैं तो इन्हें अफसोस होता है कि उन्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो रही थी, ख़राब हो रही थी, उस वक्त भी आपने बहुत ट्राई मारा था कि किसी तरीके से आप कनेक्शन को संभाल सके, बचा सकें, जो कुछ बचा है, जो भी बिखरे हुए टुकड़े हैं उनको बटोर सकें। लेकिन उस वक्त भी इस इंसान ने आपसे बहुत बेरुखी से पेश आया था। इमोशनल दुख, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट इस इंसान ने आपको किया है, बहुत बहुत दुखी किया है। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस इनके सामने रख रहे थे, ये बिल्कुल पीठ घुमा करके बैठे हुए थे। इसलिए अब इनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब जब मैं अपने इमोशंस ग्रुप 3 के सामने प्रस्तुत करूं, उनको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है, वैसा फीलिंग्स है मेरी, फलाना ढमकाना जो भी, तो अब सिचुएशन बदल चुकी हो और अब आप इनमें इंटरेस्टेड ना हो सकता है आप सच में ग्रुप 3 अब इस इंसान में इंटरेस्टेड ना हो, या हो भी, बट वही कहते हैं ना कि जब इंसान से गलती हो जाती है तो या तो उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो माफी मांग के अपनी गलती सुधार सके, या फिर वो इतना डरपोक हो जाता है कि ना तो वो कभी अपनी गलती जिसके साथ की है उससे स्वीकारता है, ना खुद से स्वीकार पाता है, और उसको ठीक करने के लिए तो भूल जाओ अगर वो कुछ कर सके तो। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक हायर लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लाइक कभी कभी आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बिना बातचीत किए भी उनको समझ में आ जाता है। एंड सिमिलरली भले ही आप दोनों कांटेक्ट में ना हो, बट कभी कभी आप भी उनकी एनर्जी पिक कर पाते हैं। शायद आप दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड सपने भी आते हों, या एक दूसरे से रिलेटेड कई सारे साइंस वगैरह भी दिखते हो, बिकॉज एक हायर लेवल पर आप दोनों अभी भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। लेकिन हाँ, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके ज़रूर इस इंसान को डर है, और डर इस बात का है कि कहीं ग्रुप 3 मुझसे टोटली मूव ऑन ना कर गए हों। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट इज ग्रुप 3's person worried about their future. 9 of Swords. Is group 3's person worried about their future? 2 of Cups. Is group 3's person worried about their future, Spirit? 3 of Swords. Is group 3's person worried about their future, Spirit? Ace of Pentacles. So again बहुत क्लियर यस यहाँ पर निकल के आया है। इनफैक्ट फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर ही इस इंसान का एक तो दिल बहुत टूट जाता है, और दूसरी चीज़ ज़बरदस्त एंजाइटी ये फील करने लगते हैं। हाथ पैर ठंडे होना, सांस फूल जाना, अजीब सी बेचैनी होने लगना, बहुत पसीना आने लगना, उस किस्म की घबराहट ये इंसान महसूस करते हैं आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच के। क्यों? क्योंकि दिल से तो ये यही चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों एक हो, या आपको प्रपोज करें, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। बट ये बात भी अच्छी तरीके से पता है कि पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो इस फैक्ट की मौजूदगी के बावजूद आप इनके प्रपोजल को या इनका आपकी लाइफ में दोबारा आने को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं,
इसको सोच सोच करके ये इंसान बहुत घबराते हैं। ये इस बारे में किसी से बात नहीं करते हैं। अगर कोई कभी इनसे आपसे रिलेटेड फीलिंग्स उगलवाने की भी कोशिश करते हैं तो ये कोई जवाब दे ही नहीं पाते हैं। बहुत रुआसे भी हो जाते हैं आपको लेकर के, आपके बारे में सोच करके। और मुझे जो लग रहा है सबसे ज्यादा जो चीज इस इंसान को परेशान कर रही है वो ये है कि इनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि इन्होंने, ओ इंटरेस्टिंग, जिस किसी के लिए भी इस इंसान ने आपको छोड़ा था उस वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान है जो कि इनके सारे रिक्वायरमेंट्स मैच करता है और बिल्कुल उस तरीके का इंसान है जैसे इनको चाहिए और उसके साथ वो बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली चीज तो वो इंसान बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला जैसा ये इन्होंने सोचा था या जैसा इनको लगा था। और दूसरी चीज, उस इंसान ने इनके साथ कुछ बहुत गलत किया। शायद उसके बाद ही इनकी आंखें खुली हो और उस एक्सपीरियंस के बाद इनको फर्क समझ में आया हो लस्ट और लव में, सच्चे प्यार और झूठे प्यार में। आपका दिल इन्होंने तोड़ा था, उस बात का बहुत अफसोस इनको है। इनके इंटेंशंस बुरे नहीं है आपको लेके, इनफैक्ट इंटेंशन तो बहुत ही क्लियर है कि इनको आपके साथ फिर से एक होना है। किसी तरीके की कुछ पीस ऑफरिंग लेकर के आपके पास आना है, वो गिफ्ट हो गया या सॉरी ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे कभी नहीं होता कि कोई कुछ बहुत भयंकर देख करके इतना डर जाए कि गले से आवाज निकलना बंद हो जाए या पैर जम जाए और पैर आगे ना बढ़ा पा रहे हो, वो चीज, उस लेवल की टेंशन, उस लेवल की नर्वसनेस ये इंसान फील करते हैं आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर। थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा है इस इंसान के लिए, बट अब मैं क्या ही कहूँ। मे बी ये इन्हीं के कर्मों की सजा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। खैर, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 3, सिंप्लीफाई योर लाइफ। ये कहता है एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। अगर आप जहाँ रहते हैं, आपकी जो अलमारी है, आपकी जो स्टडी टेबल है, आपके ऑफिस में जो आपकी वर्क टेबल है, अगर यहाँ पर बहुत गंदगी है या बहुत हर चीज बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ऐसे मत करिए। अपनी अलमारी जमाइए, टेबल साफ करिए, हर चीज कायदे से नीटली अरेंज करके रखिए। आपके आसपास चीजें जितना अच्छे से, जितने ऑर्डर में होंगी, उतने ही बढ़िया तरीके से आपकी लाइफ में एनर्जी भी फ्लो करती रहेगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स लेने के लिए, देखने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।